नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिन्होंने पिछले दिनों अपना सरकारी बंगला 5 देश रत्न मार्ग खाली किया, उसको लेकर अब बिहार में नए सिरे से विवाद और सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने इस बंगले को खाली किया है और इस बंगले के खाली होने के साथ ही ये बंगला जो पहले से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री के नाम पर आवंटित है, तो तेजस्वी के ये बंगले को खाली करने के बाद ये बंगला अलॉट किया गया उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी जो कि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और तेजस्वी यादव के इस बंगले को खाली करने के साथ ही इस बंगले का अलॉटमेंट सम्राट चौधरी के नाम पर पहले से ही था, तो उनको ये बंगला अलॉट कर दिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द यानी कि विजयादशमी के मौके पर सम्राट चौधरी इस बंगले में शिफ्ट करेंगे यानी गृह प्रवेश करेंगे। लेकिन इस बंगले में गृह प्रवेश से पहले ही ऐसा लगता है मानो विवाद ने जन्म ले लिया हो, और विवाद भी ऐसा कि आपको पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की याद दिला दे। दरअसल याद होगा 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे चुनाव से पहले, अखिलेश यादव, उन्होंने जब अपना मुख्यमंत्री का बंगला खाली किया था तो फिर वहां पर ऐसी खबर आई थी, आरोप लगाए गए थे कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री का बंगला खाली करने के साथ ही बहुत सारी चीजें जो थी, सरकारी चीजें, सरकारी संपत्ति जो होती है, वो उस घर से जो है वो गायब पाई गई। यानी नल, टोटियां जिसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें जो और भी थी जो मुख्यमंत्री आवास से जो है वो गायब पाई गई थी। और वैसा ही कुछ अब 5 देश रत्न मार्ग बंगले को लेकर भी जो है वो जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी फिलहाल ये केवल आरोप हैं और बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जब ये बंगला खाली किया तो बंगले के साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो तेजस्वी यादव ने गायब कर दी, यानी कि लेकर चलते बने। अब ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब मसलन कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जब बंगला खाली किया तो उन्होंने सरकारी संपत्ति को या तो बर्बाद कर दिया या सरकारी संपत्ति को लेते चले गए, या फिर सरकारी संपत्ति जो थी वो वहां मौजूद नहीं था, गायब पाया गया। तो बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के इस सरकारी बंगले में जो उप मुख्यमंत्री के नाम पर उन्हें ये आवंटित था, वहां पर एक बैडमिंटन कोर्ट था और एक उसका टर्फ बिछाया गया था। वो टर्फ जो है पूरी तरीके से वहां से गायब पाया गया है। उसके बाद कई एयर कंडीशनर बताया जा रहा है कि कई एसी भी जो है वो गायब पाए गए हैं। एक बड़े से कमरे में एक हाइड्रोलिक बेड की बात आ रही है, वो हाइड्रोलिक बेड भी जो है वो नहीं मिल रहा है, वो भी वहां पर उपस्थित नहीं है। वो बेड माना जा रहा है कि वो बेड भी शायद वहां पे मौजूद नहीं है, क्या तेजस्वी यादव उसे भी लेकर चले गए? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वॉशरूम के अंदर में जो नलका होता है, टोटियां भी गायब हैं। तो ऐसे में लगातार अब उत्तर प्रदेश से तुलना की जा रही है बिहार की, कि बिहार में भी क्या वही कुछ हुआ है इस बार जैसा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में देखने को मिला था, जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद जब उन्होंने बंगला खाली किया था, सरकारी बंगला सीएम हाउस जो खाली किया था, तो उस वक्त जो नलका और टोटी वोटी सब जो चोरी का आरोप लगा था, वैसा ही क्या कुछ इस बार बिहार में भी देखने को मिला है? बीजेपी के नेताओं ने ऐसा आरोप लगाया है और आज कई बीजेपी के नेता जो है 5 देश रत्न मार्ग बंगलों का जो है वो निरीक्षण करने गए थे, देखने गए थे कि क्या क्या चीज वहां पर मौजूद है, क्या क्या चीज मौजूद नहीं है, क्योंकि जल्द ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और को वहां पर शिफ्ट होना है। तो इसी कड़ी में ये तमाम जानकारियां जो है वो सामने आई है कि कई सारी चीजें जो हैं
उप मुख्यमंत्री आवास से जो है वो गायब हो गई हैं, गायब पाई गई हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव पर अब आरोप लग रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने ये सामान जो है वो सब उठाकर चलते बने या गायब किया गया। इसको लेकर आरजेडी ने भी जो है वो बीजेपी पर पलटवार किया है और कहा है कि ये एक ओछी राजनीति हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। निम्न स्तरीय राजनीति हो रही है कि आखिर क्यों डिप्टी सीएम जो थे तेजस्वी यादव वो ऐसा करेंगे। वहीं बीजेपी के तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तेजस्वी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि उनके पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद जो चारा चोर थे, वो बता रहे हैं उन्होंने चारा चोरी किया, तो अब उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव वो ये सब तमाम चीजें जो है वो चोरी कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं। इस तरीके के जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही है गिरिराज सिंह की तरफ से कि तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर होना चाहिए कि सरकारी संपत्ति जो है वो गायब कैसे हो गई, नुकसान कैसे पहुंचाया गया। तो ये तमाम चीजें जो है बीजेपी और आरजेडी के बीच में जो है वो वार पलटवार जो है और बयानों के तीर जो है इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और इसी को लेकर गिरिराज सिंह मांग भी कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जो है वो जांच भी होनी चाहिए कि जब तेजस्वी यादव को ये बंगला सौंपा गया था तो क्या क्या सामान जो था वहां उनको सौंपा गया था, और आज जब उन्होंने बंगला खाली किया है तो कौन कौन सा सामान वहां पर नहीं पाया गया है, गायब पाया गया है या फिर उसे डैमेज किया गया है। ये तमाम चीजों को लेकर जो है वो जांच होनी चाहिए, गिरिराज सिंह ऐसी मांग कर रहे हैं। लेकिन बिहार में अब एक बार फिर से नए विवाद ने जन्म लिया है और ये विवाद है बंगला विवाद। बंगले पर जो है अब राजनीति जो है वो शुरू हो गई है और वही बंगला है जो कि उप मुख्यमंत्री के नाम पर अलॉट है। और तेजस्वी यादव ने जिस बंगले को अभी कुछ दिन पहले खाली किया है उसी को लेकर अब बिहार में नए सिरे से विवाद और सियासत देखी जा रही है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।